सो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में। जिन स्टूडेंट के मार्क्स कम है और उन्हें एमबीबीएस ही करना है, जिनका बजट कम है और वो इंडिया में एमबीबीएस फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एमबीबीएस अब्रॉड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और जिनका बजट 45 लाख टू 50 लाख के अराउंड है और उनको इंडिया में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो वो नेपाल से एमबीबीएस कर सकते हैं। नेपाल में एमबीबीएस का टोटल पैकेज है 45 लाख टू 75 लाख तक। नेपाल का कोर्स ड्यूरेशन इंडिया के बराबर ही है। एटमोसफियर, फूड, रहन सहन लगभग सेम इंडिया के जैसा ही है। आपको यहाँ पर लैंग्वेज की कोई उतनी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। नेपाल में 2 यूनिवर्सिटी है, पहला है काठमांडू यूनिवर्सिटी, दूसरा है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। और इन्हीं दोनों यूनिवर्सिटी में से सारे मेडिकल कॉलेज वहाँ एफिलेटेड है, जिनमें एमबीबीएस का खर्चा 45 लाख टू 65 लाख के नियर बाय तक जाता है। नेपाल में एक और यूनिवर्सिटी है जो कि है बीपी कोइराला, जो कि एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं। और हाँ, नेपाल में एडमिशन लेने के लिए आपको नेपाल का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का प्रोसेस फिल करना होगा। और हाँ, यहाँ पर बिना एंट्रेंस एग्जाम में रजिस्ट्रेशन कराए बिना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। नेपाल के बाद नियर बाय एक सेकेंड ऑप्शन आपके पास बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश में 30 लाख से लेके 40 लाख के बजट वाले मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। बांग्लादेश के बाद थर्ड ऑप्शन नियरेस्ट कंट्री में किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। इन कंट्रीज में आपको 22 लाख से लेके 30 लाख के टोटल बजट में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन में आपके पास आता है रशिया। रशिया एजुकेशन का हब है, जहाँ पे 100 से ज्यादा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटियां हैं। रशिया में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई अलग से एंट्रेंस एग्जाम या लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना होता है। अगर रशिया की एमबीबीएस फीस पैकेज की बात करूं तो 20 लाख से लेके 45 लाख तक है। रशिया में आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटियां बाई लैंग्वेज पैटर्न में एमबीबीएस का कोर्स कराती हैं, तो जिसमें वो आपको आधा कोर्स रशियन लैंग्वेज में कराती है और आधा कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में कराती है। तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट नहीं करनी है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपको ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है जो आपको सारा कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में कराए और साथ में रशियन लैंग्वेज सिखाए, क्योंकि आपको लाइसेंस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहीं पे एक मेन पॉइंट आता है कि आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कैसे करनी है करके। इसलिए रशिया में एमबीबीएस में एडमिशन लेते टाइम आपको कुछ मेन पॉइंट का ध्यान देना है। आप जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उसका कोर्स पैटर्न इंग्लिश में होना चाहिए। एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेते टाइम एनएमसी गाइडलाइन के अनुसार आपको वही कंट्री सिलेक्ट करनी है जो एनएमसी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, वरना आपको एमबीबीएस कोर्स के बाद प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे अलग अलग कंट्री के अलग अलग यूनिवर्सिटी के बारे में, एक वीडियो और लेके आएंगे। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तिरुपति एमबीबीएस।